मुझे तो दिया है, मुझ में क्या बदलाव आया, मैंने क्या लाभ लिया, मैं कितनों के लिए लाभ का कारण बन पाया। इनके हृदय में तो बसे हुए हैं, ना जाने इस तरह से कितने कितने हृदयों में बसे हुए हैं। ऐसा जीवन। और हम, दास यही आज यही सोच रहा था, समर्पण दिवस, समर्पण दिवस। समर्पण का अर्थ है पूर्ण रूपेण, कुछ बच ना जाए बाकी, पूर्ण रूप से समर्पित होना, उसका समर्पण। अर्पण होता है जिसमें कुछ अपने पास बच जाता है लेकिन उसमें से हम कुछ देते हैं, वो अर्पण है। समर्पण है कि कुछ ना बचे, सब कुछ दे दिया। अभी पूर्व वक्ता महात्मा कह रहे थे हमने 5 प्रण लिए। बड़ा कई बार किन 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 एक जगह कहीं एक सज्जन सत्संग के बाद किसी ने बताया, कपड़ों की दुकान थी सज्जन की, बच्चे उधर गए, कहा किसी से पूछ लिया क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे आए। क्या करते क्या हैं? सत्संग करते हैं। क्या होता क्या है सत्संग में? अरे भगवान से मिला जा सकता है। अच्छा, हाँ भगवान को देखा जा सकता है। अच्छा, वो जो मैं देख सकता हूं? कह हाँ देख सकते हो। दुकान बंद कर दी, ग्राहकों को कहा कल आ जाना। पहुंच गए, मैंने सुना कि परमात्मा को देखा जा सकता है। दास ने कहा मैंने भी सुना ही था, अब देख लिया। सच में? दास ने कहा हाँ, युगों से यही रीत रही है, जो मैंने देखा है आप भी देख सकते हो। बैठ गए, महात्मा ने जिक्र किया प्रणों का। जब पहला प्रण किया वो आगे से हां ना करे, कोई रिस्पांस ना आए। दास ने 2-3 बार जिक्र किया, समझाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा चलो मान लेता हूं। दूसरा प्रण हुआ, बहुत प्रयास, बड़ा तरीका, बड़ा समय, तब जाकर के कहीं हां की। तीसरे प्रण के बाद दास ने कहा भाई साहब जी, शायद दास को वो युक्ति नहीं आ रही है जिस कारण से आपकी समझ में आ जाए। मैं आपसे विनती करता हूं कि किस तरीके से आपको समझ आ जाए। मैं अरदास करता हूं सतगुरु से कि मुझे वो बल बख्शो, शक्ति दो, सुमति दो कि मैं उस तरह से बताऊं कि इनकी समझ आ जाए। आप हां करने के लिए, प्रणों में हां करने के लिए इतनी देर क्यों लगा रहे हो? आगे से उन्होंने कहा कि जी बात आपकी सही है, समझ तो मुझे एक बार बोलने पर ही आ रहा है। जब आप एक बार बोलते हो तो मुझे प्रण समझ आ जाता है। बस हैरान हुआ, समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, समझ आ रहा है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। तो फिर भाई साहब जी आप इतनी देर क्यों कर रहे हो हां करने में? आगे से जो जवाब था, कहने लगे मैं इसलिए इतनी देर बताने के लिए, हां करने के लिए, अपनी एक्सेप्टेंस जाहिर करने के लिए इसलिए टाइम लगा रहा हूं कि एक बार अगर हां कर दूं जिंदगी भर नहीं मुकरूंगा, जिंदगी भर नहीं मुख मोड़ूंगा, इसलिए सोच समझ के हां कर रहा हूं। दास को एकदम ध्यान आया, महाराज ये इनको नहीं ज्ञान हो रहा है तो मुझे ज्ञान हो रहा है, क्योंकि मुझे भी तो यही प्रण का सिलसिला कहा गया था। मेरी समझ तो आज तक नहीं आया, मैंने तो हां हां कर दी, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इनको आज समझ आ गया, इनके जरिए मुझे ज्ञान हो रहा है कि बेटा तू तो समझ, तूने भी तो यही प्रण किए हैं ना। मान ली बात, हो गया समर्पण, कर दिया अर्पित। कितना हुआ है? हो गया समर्पण? नहीं हुआ है। दास को मालूम है, मैं एक्सेप्ट करूं, नहीं हुआ है। बाबा जी 2013 की बात, उत्तराखंड में आपदा आई, केदारनाथ और भी बहुत सारी जो वैली, नुकसान हुआ, जनमानस का नुकसान हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मसूरी में ही विराजमान थे।
सारी वो प्लानिंग की गई, इंतजामात किए गए, एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक वो सहायता पहुंचाई जा सके, सारे प्रयास किए गए। इनकी शिक्षाओं पर अनुसरण करने वाले आप महात्मा ना दिन देखा ना रात देखा, पूरी सहायता पहुंचाई। यहां तक कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि आपके सेवादार बहुत अच्छे हैं, वॉलंटियर्स, एयरपोर्ट बहुत गंदा हो रखा है थोड़ा सा, वो भी हुआ। जब सारी व्यवस्थाएं, सारी हेल्प, सारी सब कुछ हो गया, एक प्रोग्राम रखा गया। एक प्रोग्राम था वहां पर, एक मसूरी गर्ल्स कॉलेज है, वहां एक प्रोग्राम हुआ। गणमान्य व्यक्ति आए, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान थे। सबने कहा, मीडिया ने कहा, एप्रिसिएशन लेटर्स आए डिपार्टमेंट की तरफ से, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, सच में यदि मानवता की कोई सेवा कर रहा है तो आपके सिखलाई पर चलने वाले ये महात्मा कर रहे हैं। वहां पर भी जिक्र हुआ जब जब बारी आई कि आपने बहुत मदद की, बहुत मदद की। जब हजूर के पास, बाबा जी के पास माइक गया, बाबा जी के ये बयान थे कि सबने कहा बड़ी मदद की गई, सबने कहा बड़ी सहायता की गई। आगे से बाबा जी ने कहा कि मिशन के लिए तो पूरा विश्व ही परिवार है अपना, तो परिवार में यदि कोई हम किसी की मदद करते हैं तो वो मदद नहीं होती है, वो फर्ज होता है। सब हैरान हो गए, वो फर्ज होता है। मिशन के लिए पूरा विश्व अपना परिवार है। तब वो बात समझ आई जो हम पढ़ा करते थे, अयो निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये उसका, कहते हो तो छोटी बुद्धि वाले, और कहते बड़े बड़े हृदय वाले, कहते उनके लिए तो विश्व ही परिवार होता है। ये संदेश था। पता नहीं मैं कितना समझ पाया हूं, कितनी शिक्षा ले पाया हूं, पता नहीं। फिर वो एक बात ध्यान आती है, बाबा जी आज भी कहते हैं, सतगुरु माता जी हम क्या करें मिशन के लिए, आपके मिशन के लिए हम क्या करें। अरे मैं क्या कर सकता हूं, क्यों? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं अपने लिए। इसमें इनको क्या दिया मैंने, क्या दिया इनको? इनकी रहमतें तो अविरल बह रही है, मैं अपने लिए कर रहा हूं। दास को तो लगता है मैं इतना कर लूं, इनकी शिक्षाओं पर कुछ अनुसरण कर लूं, इनकी शिक्षाओं पर कुछ चल पड़ूं, शायद वही मिशन के लिए मेरी सेवा हो जाएगी। कल्याण मेरा अपना ही होना है। मैं धोखा खा जाता हूं, मैं गलती कर रहा हूं कि मैं कुछ मिशन के लिए कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं, मैं वो गलती ना करूं, इसलिए अरदास करता हूं कि सच्चे पातशाह या उम्र के उस पड़ाव में जाकर के भी ये ना कह पाऊं मुझे बहुत उम्र हो गई। अरे मिटना चाहिए था वो अभिमान, दिखना चाहिए था किसी दूसरे को कि अगर इतने वर्ष हो गए तो भक्ति बह रही है इस जीवन से। ये करना था, ये मुझे समर्पण दिवस पर सीखना था कि मैं कितना समर्पित हुआ हूं। अगर ये हो रहा है, मुबारक है मेरे लिए समर्पण दिवस का मनाना, मुबारक है मेरे लिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बातों का जिक्र करना। उन्होंने तो वर्षों बरस वो बात कही कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा गोविंद पर कहे न जाना। कहते कवियों ने कहा, कह नहीं पाए ठीक से। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, कवियों ने ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं कह पाए। कहते क्यों? क्योंकि मक्खन को जब खुद को ताप लगता है तब पिघलता है, और ये संत दूसरे को दुख होता है इनके हृदय पिघल जाते हैं। ये है परिभाषा। ना जाने कितने वर्षों वर्ष बाबा जी ने वो लाइनें कही, वर्षों वर्ष तक। बस यही सच्चे पातशाह लाइनें कहना, दोहराना मुबारक है।